बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा। जमाना तो इन्हें एक दूसरे का दुश्मन मानता रहा, लेकिन हकीकत में ये एक ही रास्ते के दो राही थे। एक रास्ता आहा आहा दो राही आहा आहा। ये एक दूसरे से प्रेम भी करते थे। हम प्रेमी प्रेम करना जाने, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। और इनका दोस्ताना आखिरी दम तक सलामत ही रहा। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम किन की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये गाने जो आपने सुने और ऐसे कई और गाने हैं जिन्हें लीजेंड सिंगर मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार ने साथ गाया था। दोनों हिंदी सिनेमा में पार्श्व गायन का एक युग थे, या कह लें कि फिल्मी गायन गंगा से निकली दो धाराएं थीं जिनका बहाव, जिनकी तासीर अलग थी। और इसी अलगाव ने लंबे समय तक दुनिया की नजरों में उन्हें एक दूसरे का प्रतिस्पर्धी या प्रतिद्वंदी बना दिया। यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे। और आज हम यादों की इसी बारात से आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो तहकीकात करती है कि आखिर रफ़ी साहब और किशोर साहब की गायकी और रिश्तों में कहां से दरार पड़नी शुरू हुई। और आपको ऐसे दो गानों से रूबरू कराएंगे जो पहले तो एक की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, लेकिन बाद में दूसरे की आवाज में रिकॉर्ड कर फिल्म में डाल दिया गया। अब इससे दोनों के बीच कोई खींचतान हुई या नहीं, ये अलग बात है। एक सार्वजनिक सत्य ये भी है कि इन सब बातों के बीच और इनके बावजूद दोनों गायकों की संगदिली इतनी मजबूत थी कि इन्होंने आखिरी सांस तक एक साथ गाया था। और ये गाने इस बात का सबूत हैं कि इनके बीच कोई प्रोफेशनल मतभेद रहा भी होगा तो ऐसी जुगलबंदी के बीच उनका कोई मतलब नहीं। 2 3 4 सारे गा मामा सारे गा गा सारे मामा गा रे सा। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार वैसे तो दोनों अपनी अपनी प्रतिभाओं के धनी थे। किशोर कुमार ने गायकी को बहुत बाद में करियर बनाया, जबकि उनके भीतर अभिनय, लेखन और कई दूसरी प्रतिभाएं भी कूट कूट कर भरी थीं। जबकि गायन मोहम्मद रफ़ी का बेसिक इंस्टिंक्ट था। वो गायन की शास्त्रीयता में माहिर थे और उनके रेंज की कोई सीमा नहीं थी। यही वजह है कि 50 और 60 के दशक के ज़्यादातर संगीतकार, चाहे वो नौशाद हों, मदन मोहन, एस.डी. बर्मन, ओ.पी. नैयर हो या फिर अगली पीढ़ी के लक्ष्मीकांत, प्यारेलाल, इन सब की पहली पसंद मोहम्मद रफ़ी थे। नौशाद तो रफ़ी साहब के इतने आशक्त थे कि उन्होंने किशोर कुमार से कभी कोई गाना ही नहीं गवाया। हालांकि एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार के लिए कुछ खास धुनें बनाई और उनके बेटे आर.डी. बर्मन ने तो किशोर को ही अपनी धुनों पर सबसे ज्यादा फिट समझा। और 70 का दशक शुरू होते होते उन्हें पॉपुलैरिटी के उस मुकाम पर ला खड़ा किया जहां वो नई पीढ़ी की आवाज बन चुके थे। कब आएगी तू चलिया, तू चलिया। बाद में पुरानी पीढ़ी के कई संगीतकारों ने भी किशोर को तरजीह देनी शुरू की, हालांकि रफ़ी साहब की डिमांड तब भी कायम थी। और दोस्तों, इसके पहले कि हम उस गाने की ओर बढ़ें जिससे पहली बार किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी के बीच तल्खी या दरार के संकेत मिले, आपको ये भी बताते चलें कि उससे करीब 10 साल पहले यानी 1958 में जब भारतीय पार्श्व गायन के क्षितिज पर रफ़ी के सितारे बुलंद हो चुके थे और किशोर कुमार ने एक्टिंग की दुनिया में अच्छी पहचान बना ली थी, खुद किशोर कुमार ने अपनी एक्टिंग वाली एक फिल्म में अपना गाना खुद न गाकर रफ़ी साहब से गवाने की गुजारिश की थी। ये फिल्म थी रागनी और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गाना किशोर कुमार पर फिल्माया गया था। लेकिन जैसे जैसे किशोर कुमार ने गाने की ओर रुझान बढ़ाया और अब अपनी फिल्मों के अलावा दूसरों के लिए भी पार्श्व गायन करने लगे, तब कई संगीतकारों ने उनकी आवाज़ का लोहा माना और उन्हें बतौर गायक भी अच्छे ऑफर मिलने लगे। मेरे महबूब कयामत होगी। एक गायक के रूप में किशोर कुमार के दिन अभी उठान पर ही थे। साल 1966 में फिल्म आई तूफान में प्यार कहाँ। किशोर के बड़े भाई अशोक कुमार लीड रोल में थे। फिल्म के गाने प्रेम धवन ने लिखे थे, जबकि संगीत चित्रगुप्त का था। अशोक कुमार और चित्रगुप्त की रजामंदी से इसका एक गाना इतनी बड़ी दुनिया में जहां इतना बड़ा मेला किशोर कुमार की आवाज में रिकॉर्ड किया गया। अशोक कुमार की भी गायन में अच्छी अभिरुचि थी। उन्होंने चित्रगुप्त से कहा कि ये गाना कुछ जमा नहीं,
इसे रफ़ी साहब से गवाते हैं। मोहम्मद रफ़ी ने पहले तो मना किया, लेकिन बाद में ये गाना उनकी ही आवाज़ में रिकॉर्ड होकर फिल्म में आया। इधर किशोर कुमार को जब ये बात पता चली तो उन्हें बहुत बुरा लगा। अगर मेरा गाना पसंद नहीं था तो मुझे पहले बता देते। किशोर ने इसे एक अपमान की तरह लिया। उन्हें चित्रगुप्त से ज्यादा अपने बड़े भाई अशोक कुमार पर गुस्सा आया, लेकिन कर भी क्या सकते थे। कुछ बायोग्राफर मानते हैं कि यहां से किशोर के मन में मोहम्मद रफ़ी को लेकर पहली टीस उभरी। हालांकि पब्लिकली कभी उन्होंने इसे जाहिर नहीं होने दिया, लेकिन कहीं न कहीं वो उस धुन की तलाश में थे जिसके दम पर वो अपने भीतर के गायक की आग बरसा सकें। और वो धुन दिलाई आर.डी. बर्मन ने शक्ति सामंत की फिल्म आराधना में। कब आएगी तू चलिया, तू चलिया। राजेश खन्ना पर फिल्माए गए इस गाने को किशोर युग की आधारशिला माना जाता है। हालांकि इससे पहले भी उनके कई गाने लोकप्रिय हुए थे, लेकिन यहां से उन्होंने जो उड़ान भरी उसने किशोर कुमार को तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना की आवाज बना दिया। कहते हैं कि यही वो दौर है जब मोहम्मद रफ़ी हज यात्रा पे गए थे और वहां से लौटने के बाद एक तरह से उन्होंने गायन से ब्रेक ले लिया था। करीब 1-1.5 साल तक उन्होंने कोई गाना नहीं गाया और इस दौरान ज्यादातर संगीतकारों और फिल्मकारों के पास किशोर कुमार ही बड़े विकल्प थे। ये वैक्यूम भी किशोर कुमार को नई ऊंचाई दे गया। जबकि एक नैरेटिव ये भी है कि नई धुन और नए अल्हड़ प्रेम गीतों पर किशोर की आवाज ने जो जादू किया था उसने नए दौर का टेस्ट ही बदल कर रख दिया था। और रफ़ी साहब ने जब कमबैक किया तब तक किशोर ने एक बड़ा ट्रैक स्पेस अपने नाम कर लिया था। हालांकि यहाँ भी दोनों गायकों के बीच खुली प्रतिद्वंदिता कभी सामने नहीं आई और किशोर कुमार तो खुले तौर पर रफ़ी साहब को बहुत आदर देते थे। ये बात तो आप कई बार सुन चुके होंगे कि राजेश खन्ना की पहली पसंद होने के बावजूद हाथी मेरे साथी के इस गाने को खुद किशोर कुमार ने बड़े आग्रह के साथ रफ़ी साहब से गवाया था कि दुखांत स्वरों की ये ऊंचाई तो रफ़ी साहब ही दे सकते हैं। हालांकि किशोर कुमार ने राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की आवाज़ बनकर पूरे 70 के दशक पर राज किया, लेकिन इस बीच रफ़ी साहब ने यादों की बारात, अमर अकबर एंथनी और लैला मजनू जैसी फिल्मों में अपना जादू कायम रखा और इस दौरान भी वो कई संगीतकारों की पहली पसंद बने रहे। कट और साल 1975 में आई फिल्म एक महल हो सपनों का में एक गाने को लेकर वैसा ही कुछ हुआ जो फिल्म तूफान में प्यार कहाँ के दौरान हुआ था। यानी किशोर कुमार का एक रिकॉर्डेड गाना दोबारा मोहम्मद रफ़ी से गवाया गया और उसी को फिल्म में रखा गया। तेरा मेरा नाम पुकारे एक महल हो सपनों का। इत्तेफाक ये भी कि इस फिल्म में भी उनके बड़े भाई अशोक कुमार भी थे, लेकिन इस बार रद्दो बदल किसी और ने किया। हुआ ये कि साहिर लुधियानवी के लिखे गीतों को रवि ने संगीत दिया था। उन्होंने किशोर कुमार की आवाज में फिल्म के सारे गाने रिकॉर्ड करा लिए, लेकिन निर्माता देवेंद्र गोयल को लगा कि इस गाने में मोहम्मद रफ़ी की आवाज ही इसे कुछ ज्यादा धार दे सकती थी। संगीतकार ने कहा अब तो गाना रिकॉर्ड हो चुका है, किशोर कुमार को कौन बताए। लेकिन गोयल नहीं माने और किशोर कुमार को बिना बताए गाना रफ़ी साहब की आवाज में फिल्म में रखा गया। महल हो सपनों का। हालांकि तब तक हालात बदल चुके थे और किशोर कुमार ने इस बात को उतना दिल पे नहीं लिया, क्योंकि अब वो खुद पॉपुलैरिटी और मार्केट वैल्यू की एक समानांतर बुलंदी पर खड़े थे। कंपटीशन जैसी बातें पीछे छूट चुकी थीं और अब वो खुद मीडिया में आकर ऐसी खबरों को लताड़ने लगे थे कि दोनों गायकों के बीच कोई झगड़ा या खींचतान है। हकीकत ये भी थी कि तमाम मीडिया अटकलों के बावजूद मोहम्मद रफ़ी और किशोर कुमार कई डुइट सॉन्ग में साथ गा रहे थे। अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र के इन आइकॉनिक गीतों को भी इन दो महान गायकों ने ही आवाज दी और ये जुगलबंदी मरते दम तक कायम रही। रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 को कम उम्र में ही इस दुनिया से विदा हो गए, लेकिन जाने के बाद भी ऐसे गानों से मानो वो कह रहे हों